अभी तक किताब नहीं खुली है, किसी की खुली है तो पढ़ना शुरू नहीं हुए, किसी ने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही चैप्टर पे अटक गए हैं। क्यों? तो आज निको भैया आए हैं ये समझाने के लिए कि अगर आपने आज से भी पढ़ाई शुरू की तो आप टॉप कर सकते हो। किन किन पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, ये मैं बताने आया हूं। तो ध्यान से ये वीडियो देखना है। सपने देखते हैं, क्लास में आते हैं, हर बार सोचते हैं कि इस बार टॉपर बनेंगे, पर बनने के लिए माइंडसेट चाहिए भैया, माइंडसेट। हाँ जी, तो क्या सोचा था, 12वीं में आए हैं मचाएंगे, टॉप कर कर दिखाएंगे। लेकिन अब तो भैया जुलाई आ गई, अभी तक किताब नहीं खुली है, किसी की खुली है तो पढ़ना शुरू नहीं हुए, किसी ने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही चैप्टर पे अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि सपने हर कोई देखता है, उसे पूरे करने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो हर कोई नहीं करता भैया। क्योंकि वो हर कोई अगर कर ले तो हर कोई टॉपर ना बन जाए। ये प्रॉब्लम है ना आपके साथ? कमेंट में बताओ जरा कि हाँ भैया यार टॉपर तो बनना चाहते थे पर पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए, भैया कहीं लटक गए, भैया ये डिस्ट्रैक्शन है, भैया वो डिस्ट्रैक्शन है, कुछ तो बताओ। तो आज निको भैया आए हैं ये समझाने के लिए कि अगर आपने आज से भी पढ़ाई शुरू की तो आप टॉप कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। किन किन पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, ये मैं बताने आया हूं। तो ध्यान से ये वीडियो देखना है और पसंद आए तो दिल बनाना है, #कमेंट्स। तो निको भैया आज आए हैं, क्या खास आपके लिए लाए हैं भैया जी, क्या खास लाए? तो जुलाई से पढ़ाई शुरू करके कैसे टॉपर बने। देखो भाई, ये तो हम लास्ट के 3 महीने में भी बोलेंगे, हमारे पास तो स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए क्या आप तैयार हो? तो सुन लो ध्यान से, अगर तैयार हो तो। अगर हां है तो कमेंट में दिल बनाओ, पर पूरी बात ध्यान से सुनो और इसको अमल करना है भैया जी, वरना हम तो ये वीडियो लास्ट के 3 मंथ में भी ले आएंगे, लेकिन आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो चॉइस आपकी है, ज्ञान हम दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान देने से आप ज्ञानी नहीं बनोगे, आप ज्ञानी बनोगे उस पर अमल करने से, उस पर चलकर। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहां पर एक वर्ड है टॉपर। सपने देखते हैं, क्लास में आते हैं, हर बार सोचते हैं कि इस बार टॉपर बनेंगे, पर बनने के लिए माइंडसेट चाहिए भैया, माइंडसेट। सबसे पहला पॉइंट माइंडसेट। माइंडसेट को बदलो ना यार, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। अरे कल कब आया है? क्योंकि कल के आते ही अगले दिन फिर कल हो जाता है। कल से पढ़ेंगे, ये टॉपर का माइंडसेट नहीं होता। टॉपर का माइंडसेट होता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मतलब करना है। जैसे खेलते वक्त आप भूख प्यास भूल जाते हो, टीवी देखते वक्त, रील चलाते वक्त भूल जाते हो, मम्मी डांटती रहती है, पापा बोलते रहते हैं, नहीं समझ में आता, वैसा ही क्यों नहीं पढ़ाई के साथ करते? अगर आप करते हो तो जुलाई से पढ़कर भी टॉप बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो देखो, माइंडसेट, कल से पढ़ेंगे, इसको कैंसिल करो, आज से अभी से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भैया जी सोच तो लिया, माइंडसेट भी बना लिया, लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है। डिसिप्लिन कैसे बनाए भैया जी? कभी मन करता है तो 3 बजे पढ़ रहे हैं, कभी मन करता है 5 बजे पढ़ रहे हैं। देखो ऐसे भी बच्चे हैं, मैंने भी पढ़ाए हैं, हमें भी पता है ऐसे बच्चे टॉपर होते हैं जो कि अपने मनमर्जी से पढ़ते हैं, बट उनका माइंडसेट क्लियर होता है और वो मनमर्जी से पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप कोई मशीन हो कि मैंने आपको बोल दिया 3 से 5 पढ़ो, 5 से 8 पढ़ो, 5 से 10 पढ़ो, या फिर 9 से 10 ये करो वो करो। कई लोग उस हिसाब से पढ़ते हैं, कई लोग अपने मनमर्जी के मालिक है, जब मन किया तो पूरा पढ़ा, नहीं किया तो थोड़ा आराम भी किया। कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, इसीलिए मैं शेड्यूल नहीं बना कर देता। हमारे पास बहुत टॉपर ऐसे आ चुके हैं जो विदाउट शेड्यूल भी टॉप करते हैं, लेकिन एक पॉइंट कॉमन है कि वो टारगेट अचीव करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन के लिए टाइम टेबल चाहिए। टाइम टेबल इसलिए नहीं कि 5 बजे मैं क्या करूं, आज 9 बजे क्या करूं, 10 बजे क्या करूं, पर इसलिए कि भाई आपको यह तो पता हो कि आपके कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, कौन कौन से आपको नहीं बन रहे हैं, ये तो कंफर्मेशन चाहिए ना। तो इस टाइप का टाइम टेबल बनाओ आप कि भैया मेरे इतने चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर हैं, ये चैप्टर मुझे इस टाइम तक कंप्लीट कर लेना है, ये चैप्टर मुझे इस टाइम तक कंप्लीट करना है। अब मैं, मेरा मन किया तो रात में पढ़ लूंगा, मेरा मन किया तो सुबह पढ़ लूंगा, लेकिन अगर 3 दिन बोले हैं तो 3 दिन में ये कंप्लीट होना चाहिए। ये टाइम टेबल चाहिए। अब टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन डिसिप्लिन से सिर्फ अकेला काम नहीं पड़ता, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ता है, यानी कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अभी हम सीयूटी के टॉपर से भी मिले थे, उन्होंने भी ये 2 बातें बोली, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी भैया जी? जब आप टारगेट बनाओगे कि भाई आज का टारगेट ये है, डेली का नहीं बनाओगे तो वीकली का बनाओगे, लेकिन टारगेट बनाओगे। जब टारगेट बनाओगे तो फिर आपके अंदर आएगा कि भाई ये टारगेट मुझे अचीव करना है। और डेली इसलिए बोला जाता है ताकि आप थोड़ा सा, स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो आप खुद भी अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की तो आपका माइंडसेट उस तरीके से तैयार नहीं है। तो माइंडसेट को अगर तैयार करना है, पहले पॉइंट को, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए पड़ेगी। तो इसलिए डेली टारगेट्स बनाओ और इसको अचीव करते ही खुद को रिवॉर्ड दे दो यार। भैया जी आज मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, चलो मम्मी को जाके झप्पी दे दो, या खुद चॉकलेट खा लो, या जो भी आपको पसंद है वो कर लो। तो इस तरीके से पहले तो आपके बॉडी, क्योंकि सिर्फ माइंड बदलने से नहीं होगा, पूरी बॉडी को टॉपर के सिस्टम में लाना पड़ेगा। और टॉपर के सिस्टम में ये तीनों पॉइंट बहुत जरूरी चीज है। वो पहले से ही मैनिफेस्ट करते हैं कि हम टॉपर बनेंगे,
ये माइंडसेट का गेम है। तो ये 3 पॉइंटर्स अगर आप कवर कर लो तो पहले तो ये 3 ही पॉइंट जरूरी है भैया जी। ये 3 पॉइंट कवर हो गया, तब फिर आगे की बात आती है कि भैया जी आपके बिहार बोर्ड में थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ज्यादा आती है, तो सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी पढ़ने के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक होगी, आपके पास रिफ्रेशर्स होंगी, है ना, बहुत सारी रिफ्रेशर्स होती हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो अच्छी आदत यह है कि भाई हैंड रिटन नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो तो, है ना, खुद से पढ़ते हो, खुद से बनाते हो। अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो ये आपके लिए है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, क्लास में है तो क्लास नोट्स हैं आपके पास, परंतु मेरा हमेशा मानना है कि चाहे आप क्लास लो चाहे आप ना लो, अपने हाथ से लिखने की आदत जरूर डालो। क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हो तो आपके पास 3x की पावर होती है। हाथ से लिख रहे हो, हाथ की मेमोरी है, आंख की मेमोरी है, माइंड की मेमोरी है, माउथ की मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, तो ये सब उसमें काम करती है। तो आपको याददाश्त बढ़ाने में ये काफी कारगर होती है, तो ये आपको करना चाहिए। फिर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के लिए, तो जब आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से पढ़ना है ना। ये 3 प्रकार की चीजें आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक आप फॉलो कर सकते हो, वरना रिफ्रेशर फॉलो करोगे। फिर आती है बारी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में प्रैक्टिस क्वेश्चन कॉमर्स में बहुत कम आते हैं, उतने ज्यादा नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर आप करो। अगर आप हमसे क्लास लेते हो तो मैं आपको थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस भी कराता हूं, क्योंकि सिर्फ बिहार बोर्ड में टॉप करना आपका जीवन नहीं है। आपका टॉपर बनना सिर्फ 12th क्लास में जरूरी नहीं है, वो आपके जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। जीवन का लक्ष्य है जिंदगी में टॉप करना, जिंदगी में वो सपने पूरे करना जो आपने अपने लिए देखे हैं, या जो पेरेंट्स ने आपके ऊपर देखे हुए हैं, आपसे वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये है भैया जी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। अब ये ध्यान रखना कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो स्टडी कंप्लीटली, पहले एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करो। होता क्या है कि भाई कई बार ऐसा होता है, बच्चा एक ही चैप्टर आधा आधा तक करता रहता है, फिर दूसरे पे जंप करता है, उसको भी आधा पढ़ लेता है, फिर तीसरे पे जंप कर लेता है, उसको भी आधा पढ़ लेता है। ये भी नहीं करना, और ये भी नहीं करना है कि भाई पहला चैप्टर पकड़ गया भैया जी एक महीने तक वही चैप्टर चल रहा है। जब उठते हैं तो पहला चैप्टर खोलते हैं, 10 पेज पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन बाद उठते हैं, फिर पहला चैप्टर ही पकड़ते हैं, फिर वही 10 पेज पढ़ते हैं, फिर 11वां पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है आपको। आपको आराम से ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंप्लीट करते हुए चलना है। और चैप्टर कंप्लीटली पढ़ने का मतलब बहुत सीधी सी बात है कि पूरा पढ़ना है। जुलाई है अभी, अभी ये टाइम नहीं आया कि आप कहोगे कि अरे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे यार जो सबसे ज्यादा वेटेज मार्क्स का है वो कर लेते हैं। नहीं, अगर आप टाइम टेबल में इस तरीके से लेना चाहो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइम टेबल पे मैक्सिमम वेटेज वाला पहले ले लो, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। इसलिए मैंने यहाँ टाइम टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप किस तरीके की स्टडी करते हो, है ना। ठीक है जी। हालांकि मैक्सिमम वेटेज वाला अगर आप पहले लोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में तो कई चैप्टर ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपने सीधा 4 चैप्टर उठाया तो आपको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि भाई बीच के चैप्टर्स आपने मिस कर दिए। तो मेरा मानना है कि हमारे अकाउंट्स में तो आपको सीक्वेंस बेस ही चलना चाहिए। ठीक है जी। चलिए जी, तो स्टडी कंप्लीटली, फिर जब आप स्टडी कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्लास नोट्स सब आपने देख लिया, क्लासेस देख ली, तो अनसॉल्व क्वेश्चन खुद से जरूर लगाओ। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और विदाउट कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। फिर मॉक टेस्ट दो, है ना। अनसॉल्व क्वेश्चन करके भरोसा आ गया, लेकिन कुछ मॉक टेस्ट दोगे तो आपको स्पीड का भी पता चल जाएगा, स्पीड कैसी चल रही है आपकी, है ना, वो भी पता चलेगा। और एक्चुअली क्या होता है कि होमली एनवायरनमेंट में जब आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हो, जहां पर कोई देखने वेखने वाला नहीं है, कोई मार्क्स का चक्कर नहीं है, तो थोड़ा सा आराम से हो जाता है आदमी से। लेकिन जब वो एग्जाम पैटर्न के वे में बैठता है, और मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न वे में ही बैठना है, 3 घंटे का टाइमर लगाकर आपको पेपर सॉल्व करने हैं, है ना, या फिर आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसको प्रॉपरली दो, मॉक टेस्ट के अंदर वो भी आ जाता है। तो वहां से आपको आपकी स्पीड का भी पता चलेगा, है ना, और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। देन फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, और ये बनने लग जाएंगे तो और मजा आएगा। लेकिन जब आप ये सब कर रहे होगे ना, ये सब कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही होगी, तो एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइए। जहां भी गलती हो रही है उसके लिए एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, और कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको डेली भी रिवाइज करो और वीकली भी। डेली में आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह और शाम एक बार कि आज क्या क्या पढ़ा। वीकली में आप वो टॉपिक्स को पढ़ सकते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, है ना, जो आप भूल रहे हो। जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ो, क्योंकि हफ्ते में भाई एक दिन मिला है तो थोड़ा आराम भी तो करेंगे, माइंड को भी रिलैक्सेशन देंगे। ऐसा ना हो कि भाई पूरा एक एक वर्ड पढ़ने के लिए चले गए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर आप नर्ड हो, यानी सिर्फ पढ़ाई आपका काम है, तो आप करो। अदरवाइज आप जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगे थे, जब आपने ये मिस्टेक कॉपी बनाई थी या आपने डिफिकल्ट चीजें लिखी थी, तो उनको वापस से रिवाइज कर लो, ताकि आपकी मेमोरी इंक्रीज हो पाए, है ना, आपकी याददाश्त थोड़ी सी बढ़ पाए। समझ गए ना। ये सब आपको फॉलो करना है तो टॉपर आप बनोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब भैया यार ये कह तो देते हो आप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, होता कहां है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड? मोबाइल देखता हूं तो रील देखने के बाद टिक 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 करने का मन करता ही रहता है। रील का ऐसा है ही, सिस्टम ही कुछ ऐसा है यार, डोपामिन रिलीज होता है और मैं रील देखता रहता हूं। तो प्लीज इन चीजों को याद करो। अपने सपने को दीवार के सामने चिपका दो, वो आपको स्क्रॉल करने से रोक देता है।
या अपने मदर फादर की शक्ल देखो, उनके हार्ड एफर्ट्स देखो, देखो वो आपके कैसे पैसे कमाकर आपको स्कूल भेज रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं। मम्मी दिन भर क्या काम कर रही है, आप देखो, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। या ये जो स्कूलिंग स्कूलिंग है ना, ये रुक जाएगी अगर आप थोड़े भी सिंसियर होगे तो। फिर लोगों का हंसना याद करो, वो छोड़ कर गई थी, क्यों गई थी याद करो, उसको याद मत करा क्यों गई थी, उस कमी को सुधारना है ना, वरना अगली जो आएगी वो भी चली जाएगी। बार बार कब तक रोएंगे अपन एक एज के बाद कि मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां गवर्नमेंट जॉब थी, वरना किसी में कहा दम था, मेरी वाली वहीं मुकर गई जहां गवर्नमेंट जॉब वाली ऑफर मिली है। यही रोना धना मचाएंगे अपन, आपको मचाना ना पड़े। तो ये सब याद रखो भाई, जब ये याद रखोगे ना, डिस्ट्रैक्शन अपने आप अवॉइड हो जाएंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सब चलाते हैं, हम भी मोबाइल चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी रील्स देखते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन उसकी एक लिमिट तो तय होनी चाहिए ना। हम अपना काम छोड़कर नहीं करते, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम टाइम पर क्लास लेते हैं। आप विद्यार्थी हो, आपका पहला कर्तव्य विद्या को अर्जित करना है, वो सर्वप्रथम है, उसके बाद फिर आप जो भी करो सो करो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप ये याद करोगे तो आपको अपने आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड होने में आसानी होगी। और थोड़ा तो आपको अपने माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इतनी आसानी से तो नहीं छूटता, आदत चाहे अच्छी हो या बुरी नहीं छूटती। किसी को सच बोलने की आदत है तो वो झूठ नहीं बोल पाता, अचानक से पकड़ा जाता है, और किसी को झूठ बोलने की आदत है तो वो सच नहीं बोल पाता, उसके मुंह से झूठ निकल ही जाता है। इतना आसान नहीं होता खुद को बदलना, चाहे आप सही रास्ते पे हो चाहे आप गलत रास्ते पे हो, हालांकि सबको सही रास्ते पे होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये आदतें हैं, है ना, रील चलाना, फोन पे लगे रहना, घूमने फिरने में ही समय बिताना, तो इतना आसान नहीं होगा। हर रोज अपने आप से लड़ना पड़ेगा। दूसरों से लड़ना आसान है, दूसरों पे इल्जाम लगाना आसान है, खुद से लड़ना मुश्किल है। पर ये जंग जो जीतता है वही टॉपर बनता है। ठीक है जी, तो आपको ये फॉलो करने हैं। जुलाई से भी आप पढ़ोगे तो टॉपर बन सकते हो। पहले माइंडसेट चेंज करो, डिसिप्लिन लाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, फिर थ्योरी को पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करने वो मैंने बता ही दिया। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है मैंने बता ही दिया है, तो बस अब फॉलो करो। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे, और कौन सी प्रॉब्लम है ये भी बताएं। ठीक है जी, आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्यों आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो वो भी बताओ, ताकि हम उसके ऊपर और वीडियोस लेकर आए। हमारा लक्ष्य यही है कि इस बार बिहार बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो बिहार में कॉमियंस 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 ही हर जगह नजर आएंगे, और उसके लिए मुझे आपके भी साथ की जरूरत है। मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूं, आप अपना साथ बढ़ाओ, फिर मिलकर कॉमियंस की आंधी लेकर आएंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और रूप में। तब तक के लिए प्लीज कीप स्टडिंग विद लॉट्स ऑफ स्माइल्स। सो हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। ठीक है जी, चलो टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।